सो वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में हम बात करेंगे सुपर 30 क्वेश्चंस की, बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देखिए, ये वीडियोस तो ऑलरेडी मेरी चैनल पे हैं, 1 मंथ पहले अपलोड हुए हैं एंड आपने ये देखे होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर गेस्ट क्वेश्चन आप कह लो, जो मैंने दिए थे। एंड अभी के टाइम आप जो JNK के बड़े चैनल्स हैं उन पे आप यही सेम क्वेश्चंस को देख रहे होंगे कि उन्होंने भी यही क्वेश्चंस डाले। कोई बात नहीं, कॉपी किए उन्होंने, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम। नाउ देखिए, मैं यहाँ पे बात करूँगा कि बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली 11th बोर्ड की एंड 12th बोर्ड की काफ़ी डिफरेंस है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे इस टाइम 12th में हैं दे आर इन पैनिक मोड, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। एंड लास्ट 3 डेज से मैंने काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट इनकाउंटर किए जिनका रिवीजन ही नहीं हो पा रहा है, जो बिल्कुल रो रहे हैं। सो 11th बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, 11th बोर्ड की लेवल काफ़ी डाउन है क्योंकि सिलेबस आपका कम है एज़ कम्पेयर टू 12th में आपका सिलेबस वास्ट है। सो 11th को मैं हमेशा 11th वालों को एक चीज़ मोटिवेट करता हूँ कि आप कर सकते हो अभी भी। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप अभी भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं करा है, बस ये 30 क्वेश्चन करिए, फिजिक्स में केमिस्ट्री में हो जाएगा आपका। एंड इसीलिए मैंने ये 30 क्वेश्चंस लाए हैं कि एक भी एस्पिरेंट जो इन क्वेश्चंस को देखे वो एग्जाम में कम से कम फेल तो ना हो जाए, क्योंकि आप फेल करना डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा फेल करना डिजर्व नहीं करता है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में। एंड जब मैंने ये चैनल स्टार्ट की थी 3 साल पहले, मेरा मेन एम था कि कोई भी एस्पिरेंट जो मेरे साथ लिंक्ड हो वो एटलीस्ट फेल ना हो जाए एग्ज़ाम में। एंड लास्ट 2 ईयर से आप देख रहे होंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग 70% रिजल्ट आया JK बोर्ड्स में इन 11th एंड 12th, जो कि पहले नहीं आता था। नाउ बात करेंगे हम इन 30 क्वेश्चंस की। देखिए, ऑलरेडी मैंने ये जो वीडियोस हैं ये बनाए हैं एंड मैं आपको पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन 2 वीडियोस को देखिए, यहाँ से गो थ्रू करिए। बट अगर आप सेटल इतना भी नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं या फिर टॉपिक मेंशन किए हैं, आप इन्हीं टॉपिक्स को करिए। आपका 80% पेपर यहाँ से बनेगा एंड एटलीस्ट आप एग्जाम में फेल तो नहीं हो जाओगे अगर आप ये क्वेश्चन करके जाओगे। एंड अगर आप ये भी नहीं करोगे, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर सेटल आप फिर ये क्वेश्चंस भी ना करो, तब आप अपने भगवान या फिर अपने खुदा को ही याद करिएगा एग्जाम हॉल में। उनके अलावा आपको कोई भी बचा नहीं सकता। नाउ देखिए पहला जो यूनिट हमारा है फिजिक्स में, इसमें आप ये 2 टॉपिक करके जाएंगे, डायमेंशन एंड देयर एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर। फिर डिरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ आप करके जाओगे। फिर आप करके जाओगे प्रोजेक्टाइल मोशन, स्पेशली कौन सा केस, जब आप ऑब्जेक्ट को अपवर्ड फेंकते हो फ्रॉम ग्राउंड। फिर न्यूटन्स लॉ जो हमारे पास होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस आप करके जाओगे, स्पेशली रिकॉइलिंग ऑफ गन एंड रॉकेट प्रपल्शन। फिर फ्रिक्शन एंड लॉस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, बैंकिंग एंगल के लिए आप यहाँ पे डेरिवेशन करोगे। वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिट 4 में, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स को आप क्या करोगे, उनको डिफ्रेंशिएट करोगे। यूनिट 5 में टार्क एंड इट्स एक्सप्रेशन। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड किन फैक्टर्स पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड होता है। फिर अलग अलग रिलेशंस यहाँ पे आप देखोगे, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम की एंड टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। फिर यूनिट 6 में आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेरिएशन देखोगे। फिर इसके वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। यूनिट 7 में आप ये 5 टॉपिक करके जाओगे। टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडल्स, यंग्स मॉडल्स, मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी। फिर विस्कोसिटी आप करके जाओगे, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी। फिर बर्नौली प्रिंसिपल, देन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये आप करके जाओगे। देन इसके बाद स्टेट एंड पाथ फंक्शन क्या होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप करके जाओगे एंड इसकी अलग अलग इक्वेशंस आप देखोगे अलग अलग प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, उनके लिए। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर को आप अच्छे से देखोगे यहाँ पे। फिर लास्ट यूनिट में आप देखोगे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनके बीच डिफरेंस। फिर SHM में आप डिरिवेशन करोगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टोटल एनर्जी के लिए। साथ ही में लॉस ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रेचड स्ट्रिंग आप देखोगे। लास्ट में ऑर्गन पाइप एंड इसके अलग अलग मोड्स आप देखोगे। ये 30 टॉपिक्स आप करके जाओगे एंड इसी में आपको दिखेगा कि इसमें डेफिनेटली 20+ टॉपिक्स आपको रिपीटेड दिखेंगे एग्जाम में। देन कमिंग टू केमिस्ट्री हियर,
यूनिट 1 आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन बोर्स मॉडल, क्वांटम नंबर एंड अलग अलग प्रिंसिपल्स यहाँ पे आप करोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। यूनिट 3 में आप पीरियडिक लॉ देखोगे, मॉडर्न पीरियडिक लॉ। अच्छा, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, बेसिकली यहाँ पे क्या देखोगे, इनका वेरिएशन। फिर केमिकल बॉन्डिंग में विस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप करके जाओगे। देन थर्मोडाइनमिक्स है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हिस्सेस लॉ। देन यहाँ पे इंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी क्या होती हैं। यहाँ पे इक्विलिब्रियम में लीचर्ट-लियर्स प्रिंसिपल। देन आप यहाँ पे देखोगे कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह। देन इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर रिडॉक्स रिएक्शन में। देन ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक को ऑलरेडी मैंने काफ़ी रिड्यूस किया था, स्टिल यहाँ पे और भी टॉपिक कुछ रिड्यूस हुए हैं, आप देख सकते हो। आप इसको एक बार गो थ्रू करना, नॉमेनक्लेचर है आपका, अलग अलग इफेक्ट हैं आपके, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ये सब चीज़ें आप देखोगे। एंड देन यहाँ पे अल्केन्स की प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं ऊपर वाली वीडियो में कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ स्पेशली आपको देखनी है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आप करके जाओगे अपने एग्जाम में। देन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप करके जाओगे। सो दीज आर 30 टॉपिक्स बोथ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो आप करके जाएंगे। एंड अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, अभी भी आपके पास टाइम है, ये 30 क्वेश्चन करके आइए। आई गारंटी यू कि आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट फेल तो नहीं होंगे। जिनको डर लग रहा होगा कि हम फेल हो जाएंगे, ये टॉपिक्स करके आइए, आप बिल्कुल एग्ज़ाम में फेल नहीं होंगे। एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि ये जो टॉपिक मैंने 30 टॉपिक्स दिए हैं, एटलीस्ट यहाँ से 20 टॉपिक तो रिपीट होंगे आपके बोर्ड में। सो एंड देन अगर मैं 1 मार्क क्वेश्चन की बात करूँ, 1 मार्क क्वेश्चन आप मैंने काफ़ी एस्पिरेंट से बात की एंड स्पेशली गर्ल्स दे टोल्ड मी कि 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं हमारे सेंटर में नहीं दिखाया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह। सो इन सब चीज़ों को आप छोड़िए, आप खुद पे ध्यान दीजिए। चलिए, अगर 1 मार्क क्वेश्चन आपसे ना बने तो एटलीस्ट 85-90% आप करके भी आओगे अगर आप एग्जाम में चीटिंग ना करें। एंड साथ ही में ये भी मेंशन करें कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, कौन सी हायर सेकेंडरी में है। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। एंड इसके अलावा कोई भी शॉर्टकट हमारे पास नहीं है आपको पास करने के लिए या फिर परसेंटेज लाने के लिए। इतने क्वेश्चन तो आपको करने ही करने, या फिर इतने टॉपिक तो आपको लगाने ही लगाने हैं एटलीस्ट। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल।